हाय गाइस, आई एम डॉक्टर सुमन आरा। आज बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी फूड को अवॉइड करना है जिससे कि प्रेगनेंसी में बच्चे की ग्रोथ के रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी कौन सी चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के टाइम पूरे 9 महीने नहीं खानी है, अगर खानी है तो कौन सी चीज़ों को आपको लिमिट में खाना है जिससे कि बच्चे के ग्रोथ को कोई नुकसान ना पहुँचे, बच्चे को अंदर फीटर के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बात करते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि सीजनली फ्रूट्स आपको खाने हैं। ऐसा आपने कहीं लोगों के मुंह से सुना है कि आप ये फल खाओ वो फल खाओ जिससे कि बच्चा गोरा होगा, बच्चे में ये कमी को पूरा कर देगा। तो वो आपको नहीं करना है। आपको सीजनली फ्रूट्स खाने हैं जो कि एकदम अच्छे और सस्ते मिलते हैं, आपको वही खाना है, ना कि महंगा फूड जो सीज़न के हिसाब से नहीं है। उसको फ्रेश रखने के लिए उसमें जो केमिकल यूज़ होता है वो आपके बच्चे को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो आपको ऐसा कोई भी फल नहीं खाना है जो उस मौसम में नहीं मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल सीजनली फ्रूट्स ही खाने हैं जिससे कि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपको तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। आप तली हुई चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जिससे कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम में गैस, सीने में जलन, मतलब आपको गैस के रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेट फूल सकता है, आपको आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, नोज़िया वोमिटिंग की शिकायत रह सकती है। अगर आप तली हुई चीज़ ज़्यादा खाएंगे तो उस वक्त आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने की अगर आपको आदत है तो फिर इसको कम कर दें। पूरे दिन में आप 2 से 3 कप चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप पिएंगे तो बच्चे में ये ब्लड के थ्रू जा सकता है और बच्चे में इतना इम्यूनिटी पावर नहीं रहता है कि इसके थ्रू वो फाइट करे। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने से प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे को। कोई भी चीज़ हो, अनकुक आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप मीट, मछली या फिर अंडे का सेवन कर रहे हैं जो कि अच्छी तरह से प्रॉपर कुक नहीं है तो उसके आपको बैक्टीरिया होते हैं जो कि डायरेक्ट आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो कोई भी चीज़ आप प्रेगनेंसी के टाइम खाएं तो अच्छी तरीक़े से पका हुआ होना चाहिए। अगर आप कच्ची चीज़ें खा रहे हैं जैसे कि अनकुक खा रहे हैं तो उससे आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है और इससे मिसकैरेज तक भी हो सकता है। अगर आप एग वाइट खा रहे हैं या कच्चा अंडा खा रहे हैं, अच्छे से कुक नहीं है, तो इससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। आप दूध खा रहे हैं जो कि बिना उबला हुआ है तो ये भी बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। आप अंकुरित अनाज भी खा रहे हैं तो वो भी प्रॉपर अच्छी तरह से हल्का बॉयल होना चाहिए, नहीं तो फिर ये भी डायरेक्ट अगर आप खाएंगे तो इससे भी बच्चे को नुकसान हो सकता है। अगर आप चाइनीज़ फूड खाने के शौकीन हैं तो प्रेगनेंसी के टाइम इसको अवॉइड करना है। नहीं तो आप घर पे ही कुक करें, क्योंकि बाहर में आपको अजीनोमोटो होगा जो कि प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे की ग्रोथ को रुकावट कर सकता है, जिससे बच्चे का विकास अच्छी तरीक़ा से नहीं हो सकता है। आपको अगर अल्कोहल लेने की आदत है तो प्रेगनेंसी के टाइम इसको भी बिल्कुल अवॉइड करें, नहीं तो इससे बच्चे को बहुत नुकसान हो सकता है। पैकेट में बंद प्रोडक्ट जो है वो भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि पैकेट में जो भी प्रोडक्ट रहता है उसको फ्रेश रखने के लिए, ताज़ा रखने के लिए इसमें केमिकल यूज़ होता है जो कि 6 महीने, साल भर, 2 साल तक के लिए वो फ्रेश रहता है। तो ये बिल्कुल आपके बच्चे को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा सकता है, इससे अबॉर्शन तक हो सकता है। इसीलिए आपको पैकेट बंद, डब्बा बंद कुछ भी नहीं खाना है। प्रेगनेंसी के टाइम ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो मछली में भी आपको बड़ी मछली नहीं खाना है, आपको छोटी मछली खाना है जो कि लोकल आपके एरिया में छोटी मछली मिले आप वही खाइए। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती है जिसमें मर्करी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपको डायरेक्ट मर्करी आपकी बॉडी में जाने से अबॉर्शन तक हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है। इसीलिए आपको छोटी मछली खाना है, बड़ी मछली बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आपको बाहर की चीज़ें खाने की आदत है, चाट, चाउमीन वगैरह आप खाने की आदत है, तो ये सारी चीज़ें, मैदा से बनी हुई चीज़ें भी आपको कम करनी है। और इससे अननेसेसरी आपकी बॉडी में शुगर का इंटेक ज़्यादा होगा जिससे कि आपका वज़न बढ़ेगा। और हाँ, लोगों का कहना रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम काफ़ी नसीहतें मिलती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम 2 लोगों का खाना चाहिए। आप डबल हो रही हो, आपके अंदर एक और है, 2 लोग हैं, आप उनका खाना खाइए। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप जितना खा सकती हैं, जितना खाती हैं आप उतना खाइए। अगर आप 2 लोगों का खाना खाएंगी तो आपका बेवजह वेट गेन करेंगी। आपको शुगर का इंटेक भी ज़्यादा नहीं करना है।
ऑलरेडी अगर आप ऐसा करेंगी तो तेल मसाला खाएंगी या फिर ज़्यादा खाना खा रही हैं तो वज़न बढ़ा, जिससे कि प्रेगनेंसी में आगे जा कर के हाइपरटेंशन फिर बीपी की शिकायत आपको हो सकती है। आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है, जैसे कि आप ठेले पे चाट, चाउमीन, गोलगप्पा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। नहीं तो फिर आपको फूड पॉइजनिंग या फिर आपको डिहाइड्रेशन, आपको उल्टी, दस्त लग सकती है, क्योंकि वो साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। आप घर पर बनाएं और अच्छे से खाएं, और प्रेगनेंसी को 9 महीने तक आप कंटिन्यू करने के लिए कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें। आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको पसंद आए।